जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आपको गीता जी का 11वां अध्याय का महात्म बता रहा हूँ। जिसने गीता जी का 11वां अध्याय नेम से पढ़ा उसको भगवान ने कैसे मुक्ति दी। महादेव जी कहते हैं, प्रिय गीता जी के वर्णन से संबंध रखने वाले कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पवन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महत्व का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। इसमें एक यहाँ कहीं कही कथा है। यहाँ उसमें से जो सहस्त्रों कथाएं हैं उसमें से एक कथा महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाई है गीता जी में, ये महत्म में। प्रणीता नदी के तट पर मेघडक कर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। इसके इसके चारों प्रकार चार दीवारी और गोपुर द्वारा बहुत ऊंचे हैं। गोपुर उसके बहुत ऊंचे हैं। बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिसमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सांख्ट नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्म के साकार स्वरूप है। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। इनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होते हैं। भगवान की यह झांकी वामन अवतार की है। जो भगवान बता रहे हैं ये झांकी भगवान की वामन अवतार की है। वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका अब वो भगवान की वर्णन कर रहे हैं। उनका भगवान वामन भगवान का उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। वे कमल और बनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ रहे हैं। जैसे समुद्र के में रत्न भरा रहता है ऐसे वो जान पड़ रहे हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली घिरा हुआ सिंह मेघ शोभा पा रहा है। भगवान वामन का दर्शन करके जीवन जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पाप से भी मुक्ति पा जाता है। जो मनुष्य मेघला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। इसी मेघडक्कर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय वह शांत धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जो 11वें अध्याय का ब्राह्मण पाठ करते तो उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद परमानंद से पूर्ण ज्ञानमय समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वह निश्चल स्थिति को प्राप्त हो जाते थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थिर थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की। वे क्रमश ब्रज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्टतीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह हवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप
विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक सुंदर बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसमें भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्हें अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उसके और साथी वहीं वहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। वो नहीं दिखाई दिए उनको अपने साथी, तो वहां से उनको खोजने के लिए ग्राम चल देते हैं। मुखिया उनकी भेंट हो जाती है। ग्रामपाल से कहा, मनुष्य श्री मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लुप्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, मुझे जिस महामंत्र का ज्ञान है, जिस विद्या का आश्रय लेते हो तथा जिस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है, भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। जो ब्राह्मण वहां से निकला था उसको गांव वाले कह रहे हैं कि ये अलौकिक शक्ति है, इसमें तुम हमें बताओ। वह सेवा शुश्रूत करूंगा, मैं आपकी सेवा चाकरी करूंगा, आपका आदर सत्कार करूंगा, आप धर्मशाला में रुको। उसने सेठ ने उनको रोक लिया है। ये कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हें पुत्र भक्षण किया है। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उसकी प्रार्थना की, राक्षस की, और उसको बुलाया और बुला कर उसको समझाया, भाई तू हमको ऐसे मत मारा कर, हम तुझे भोजन पानी यहीं दे दिया करेंगे। मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पतितों की रक्षा का आहार निश्चय किया वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उसने ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में जाकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को मुझे जाननी है। ये बात उन्होंने उनसे प्रार्थना करी है। अब इसका मैं आपको गीता जी का ये बचा हुआ शेष भाग आपको मैं कल श्रवण कराऊंगा। आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार है। अगर कोई परेशानी हो रही हो, नहाते हुए जो आप जिस जल में नहा रहे हो उसमें थोड़ी सी आप हल्दी गिर के नहाइए। आपकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह करने लगेगी। जय श्री राधे राधे।